हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों लगातार मैसेज आया कि सर एनुअल एग्ज़ाम का सोशियोलॉजी का पेपर कैसा आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या पैटर्न रहेगा। सो आप सभी के लिए क्लास 11th का सोशियोलॉजी का पेपर जो 15 और 16 मार्च को होने वाला है, उस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी जो सैम्पल पेपर है उसका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, और साथ साथ आपको इस वीडियो में सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा और पैटर्न क्या और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि समाजशास्त्र और सोशियोलॉजी जो 15-16 तारीख को पेपर है आप सभी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनुअल एग्ज़ाम जो आपका 15 और 16 मार्च को है, ठीक है, तो उस पेपर में कुल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खंड का यानी जो सेक्शन ए होगा उसमें 16 एमसीक्यू रहेंगे जो 1 नंबर के होंगे। फिर बी सेक्शन में 17 से 25 वाले रहेंगे, ये 2 अंक के होंगे, जिसको आपको 30 शब्दों में इनका आंसर देना है। फिर 26 से 32 4 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 80 शब्दों का जो है चयन करना है, अधिक नहीं होना चाहिए। और 33 से 35 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे ये 6 नंबर वाले रहेंगे, इसमें 200 शब्दों से अधिक आपका शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न संख्या जो 34 है ये गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए, ये जनरल जो है इंस्ट्रक्शन था और इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में इसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन आपको दिए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है अभिकथन और कारण से। अभिकथन है कि मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। कारण, बच्चों और बचपन से संबंधित विचारों और मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है और आर सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा का, यानी ए और आर दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा है कि राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में 2 संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो 2 संकल्पनाएं क्या है? शक्ति और परिवार, शक्ति और सत्ता, परिवार और सत्ता, शक्ति और समाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है शक्ति और सत्ता, ठीक है, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे द्वारा देखे या सुने गए को व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी को पहचानना, किसी नेता के कार्टून की पहचान करना आदि संस्कृति का कौन सा आयाम है? तो ये कौन सा आयाम कहलाएगा? इसे कहा जाता है साज्ञानात्मक, यानी डी यानी घा इसका सही आंसर है। डैश अस्पष्ट नियम है जबकि डैश स्पष्ट नियम है। तो ये होगा, तो मानदंड क्या है? अस्पष्ट नियम है और कानून स्पष्ट नियम है। क्वेश्चन नंबर 5, विवाह को 2 वयस्क पुरुष एवं स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जब 2 व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वैवाहिक बंधन भी व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं। तो क्या होगा इसका? देखते हैं। इसी प्रकार से आगे क्या है? 2 वयस्क व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है विवाह। क्या कहा जाता है? विवाह, ठीक है। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं तो इसमें आपका जो ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो सही आंसर है वह है पावर और अथॉरिटी, बी। 3 जो है, ठीक है, 3 का जो सही आंसर है वो होगा आपका डी। 4 का जो सही आंसर है वह है नॉर्म्स एंड लॉज, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है,
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डैश के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक श्रेणी के हों। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये कहा है इमाइल दुर्खाइम ने। किसने कहा है? इमाइल दुर्खाइम ने इसे कहा है। राइट। अगला है फ्रांसीसी विद्वान डैश, जिनको समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये है अगस्त कॉम्ते भी कहते हैं। ये विरासत में नहीं मिलती, अपितु ये व्यक्ति और समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है। व्यक्ति को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका ही यह प्रदान करती है। वो क्या है? यहाँ किस विषय में बात की गई है? तो यहाँ बात की गई है पहचान के बारे में। किसके बारे में? पहचान के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में। कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक भिन्नता का प्रशंसक होता है और बाहर से पढ़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता। कारण विदेशी शब्दों को शामिल करने के बावजूद अंग्रेजी अलग भाषा नहीं बन गई और ना ही हिंदी फिल्मों के संगीत ने अन्य जगहों से उधार लेने के बावजूद अपना स्वरूप खोया। ठीक है। अब 9 में क्या देखें आ सकते हैं, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है। इसका जो सही आंसर है वह ए और आर दोनों सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से संदर्भ समूह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संदर्भ समूह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, संदर्भ समूह संस्कृति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। बिल्कुल होते हैं। संदर्भ जो समूह है जीवन शैली के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ये भी सही है। संदर्भ समूह महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ये भी सही है। डी, संदर्भ समूह को आदर्श की तरह नहीं देखा जाता, ये गलत है। इस तरह से इसका सत्य नहीं है, वो है ये डी घा। परिवर्तन के विषय में क्या सही नहीं है? तो परिवर्तन के विषय में क्या सही नहीं है? परिवर्तन वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं, बिल्कुल सही है। परिवर्तन का पैमाना है कि वह कितने बड़े भाग को प्रभावित करता है, भी सही है। परिवर्तन व्यक्ति की इच्छा अनुसार होते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो परिवर्तन व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कथन इसमें सही नहीं है, निश्चित इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन। एक अच्छी नौकरी का अर्थ सभी समाजों में समान होता है। कारण, किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, ये उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज के संदर्भित में करता है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। ठीक है, इसी प्रकार से ये अंग्रेजी माध्यम के जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो व्यक्ति जन्म से अथवा अनिच्छुक रूप से ग्रहण करता है। कारण, प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो परिवार की हम बात करें तो परिवार एक अनौपचारिक संस्था है। समाजशास्त्र को कभी कभी डैश की संतान भी कहा जाता है, तो समाजशास्त्र को क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। नौकरशाही क्या है? तो नौकरशाही क्या है? तो नौकरशाही संगठन का वह साधन है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया को से अलग करने पर आधारित होता है। इसका आंसर डी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2 नंबर का पूछा गया, इतिहास के लेखन और संस्मरण की पुरानी विधियों में राजाओं और रानियों की क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, परंतु जैसा कि अब हमें पता है कि राजा तथा रानियां विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी प्रकार से। ठीक है, ये अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
किस प्रकार हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं, समष्टि में वैश्विक समाजशास्त्र से क्या समझते हैं, सिंपल है। प्राथमिक समूह की 4 विशेषताएं क्या होती हैं, पर्यावरण किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में सहयोगी है, ठीक है। तो ये चीज़ें समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में आपसे पूछी जाएंगी। इन क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसका आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया तो डेफिनेटली समाजशास्त्र में आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपके सामने जो है समाजशास्त्र में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, सैम्पल पेपर जो है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका कंप्लीट यहाँ पर हमने आपको सॉल्यूशन दिया है, जिससे आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं और समाजशास्त्र में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।